Hello and धमाकेदार वेलकम टू ऑल माय क्यूट एंड बबली स्टूडेंट्स आउट देयर। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और इसीलिए वी हैव बीन टीचिंग यू वेरियस चैप्टर्स। कई सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं। आज है डे 7 और अपनी इसी सीरीज में अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए हम आज फिर आए हैं और आज हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो प्लीज सब्सक्राइब योर ओन चैनल इंग्लिश बाय कोमल मा। And before we start the chapter, one very important thing. मैं जानती हूँ आप लोग स्मार्ट हैं और आप जानते होंगे आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करने का बटन दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। थोड़ा सा सोशल वर्क करिए, जाइए और औरों को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो भी देख सके। Let's come back to our channel study. Glimpses of India. The chapter Glimpses of India. ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक। आज हमें भारत के 3 जगहों की झलक देखने को मिलेगी। वो कौन सी 3 जगहें हैं? पहली है गोवा, दूसरी है कुर्ग और तीसरी है असम। Today in this particular video we will be studying the first part of the glimpse of India which is Baker from Goa. इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिख सकते हैं। अगर हम गोवा शब्द को या गोवा की बात करते हैं तो क्या वो चीज है जो हमारे दिमाग में घूमती है? बीचेस, ठीक है, समझ गई। बीचेस के अलावा केक्स, बॉलिनास, क्योंकि मैं भी जब गोवा जाती हूं, जब भी जाती हूं, कप केक जरूर लाती हूं एंड यू ऑल्सो ट्राई द कप केक्स ऑफ गोवा। सो टुडे इट्स ऑल अबाउट बेकर्स फ्रॉम गोवा। बेकर्स फ्रॉम गोवा एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है और ये बेकिंग का गोवा में ट्रेडिशन कहां से आया? इट केम फ्रॉम पोर्चुगीज पीपल। दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिटन बाय लूसियो रोड्रिगस एंड ये एक इंसिडेंट, ये एक गोवा के कल्चर और ट्रेडिशन को हाईलाइट करता है। बेकरी का प्यार, पीपल आउट देयर लव बेकरी आइटम्स, और इस फर्स्ट पार्ट में उसी ट्रेडिशन को हाईलाइट किया गया है। पोर्चुगीज लोगों ने गोवा में करीबन 450 साल राज किया और जब वो गए, व्हेन दे लेफ्ट देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, उनकी वो खाने की छाप या जो उनके ट्रेडिशन की छाप थी वो गोवा में रह गई, और उनके ब्रेड का प्यार, और वो ब्रेड का प्यार आज भी गोवा में साफ नजर आता है, दिखाई देता है। उस पुराने पोर्चुगीज दिनों से लेकर आज तक बेकर्स एक एसेंशियल इंसान है और बेकरी आइटम सबसे लव्ड चीज है गोवा में, और दैट्स व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट। चलिए फटाफट फिनिश करते हैं इस वीडियो में। राइटर कहता है कि आज भी जो हमारे बड़े हैं वो नॉस्टैल्जिकली मीन्स रेमिनिसाइजिंग, नॉस्टैल्जिकली माने उन यादों को, उन पास्ट की चीजों को याद करते हैं और बहुत खुश होते हैं। दी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द पास्ट याद करते हैं, दी गुड ओल्ड डेज ऑफ द पोर्चुगीज पीपल, जब पुर्तगाल के लोग गोवा में थे एंड दे स्टार्टेड देयर बेकरी, दी लव फॉर बेकरी एंड विच स्टिल परसिस्ट हियर। कह रहा है आज भी वही प्यार है लोगों को गोवा में बेकरी आइटम्स से। हो सकता है जो पहले बनाने वाले हो वो अब ना रहे हो, बट देन आज भी मिक्सर्स हैं, आज भी मोल्डर्स हैं, आज भी वही बेकर्स हैं, आज भी बहुत सारी बेकरीज हैं जहां पर बेकरी आइटम्स बनते हैं। पुराने पुराने भट्टे आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इतने सालों में भी इतनी सारी जनरेशंस चली गई, बट फर्नेसेस की फायर बुझी नहीं है। आज भी बेकर्स आते हैं अपने उसी ट्रेडिशनल बैम्बू, मैंने भी कोशिश की है यहां पर एक बेकर बनाने की। उनके पास एक पुराने जैसा बैम्बू होता है, हेराल्डिंग मीन्स इन्फॉर्मिंग। उस डंडे से उससे पता चलता है कि एक बेकर आ गया है और बहुत यमी और डिलीशियस चीजें लेकर। सुबह सुबह ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस, मे बी जो बिजनेस अब कर रहा है उसके फादर जिंदा ना हो, उसके फादर ने वो काम किया हो, बट आज वो अपनी फैमिली की लेगेसी को लेकर जा रहा है। दीज बेकर्स आर कॉल्ड पैडर्स इन गोवा। गोवा को बेकर्स
को गोवा में एक स्पेशल वर्ड से बुलाते हैं, दैट्स पैडर्स। बचपन में राइटर याद करते हैं और कहते हैं कि बचपन में गोवा में बेकर्स जो है हमारे दोस्त, हमारे साथी हुआ करते थे और दिन में 2 बार वो आया करते थे। एक बार तब जब वो अपना सारा का सारा सामान बेचने आते थे और दूसरी बार तब जब वो अपनी टोकरी खाली करके वापस जा रहे होते थे। द जिंगलिंग थड ऑफ द बैम्बू, उस बैम्बू के डंडे से ठक 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 की आवाज से वी एज यंगस्टर्स वी यूज्ड टू गेट अप एंड हम उसे मिलने के लिए खड़े हो जाते थे। बिकॉज आप यही सोच रहे हो कि ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए नहीं कि हमें ब्रेड से प्यार था, हमारा प्यार तो ब्रेड बैंगल्स का था। वो ब्रेड बैंगल्स जो हमारी जान थे। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड। बेकर ऐसे नहीं कि आगे और किसी को पता नहीं चले, नो, दे आर स्पेशल पीपल, सो दे हैड स्पेशल एंट्री। बेकर एक म्यूजिकल एंट्री के साथ वहां पर आता था, झंग झंग झंग, एंड एक हाथ उसका ऐसे बास्केट पर, दूसरा उसके पास वो बैम्बू का डंडा हुआ करता था और घर की मालकिन को, द फीमेल ऑफ द हाउस, ही यूज्ड टू ग्रीट एंड ही यूज्ड टू से गुड मॉर्निंग एंड देन अपनी बास्केट को रख देता था। सर्वेंट्स आते थे ब्रेड्स खरीदने के लिए। बट हम हारने वालों में से थोड़ी ना है। राइटर अपने बचपन के दिनों को याद करके कह रहे हैं, वी वुड क्लाइम, हम बेंच पे खड़े हो जाते थे और देखते थे कि बास्केट में क्या क्या है। कई बार वो याद कर रहे हैं वो खुशबू, ओहो, मंत्र मुग्ध कर देने वाली खुशबू। बड़ों के लिए लोव्स और बच्चों के लिए यस ब्रेड बैंगल्स। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ब्रेड बैंगल्स खाने हैं तो ब्रश किया है या नहीं। शेर कभी मुंह धोते हैं। लाइकवाइज वी नेवर केयर्ड वेदर वी ब्रश्ड आवर टीथ और नॉट। और नहीं भी किए तो क्या हुआ? अगर हम मैंगो की लीफ से टूथब्रश कर लेंगे, और इसकी भी क्या जरूरत है? हम लोग बिना ब्रश के ही सही हैं। और अगर करना ही है, कुल्ला कर लेंगे। किस चीज का कुल्ला? गरम चाय का कुल्ला कर लेंगे और हमारा मुंह हम साफ हो जाएगा। ब्रेड बैंगल्स वुड बी रेडी। बेकरी इतनी फेमस है गोवा में कि जैसे हमारे यहां मिठाइयां इंपॉर्टेंट है, मैरिजेस बेकरी आइटम्स के बिना दे आर मीनिंगलेस। स्वीट ब्रेड जिसका नाम बोल है, दैट इज फेमस, जान है गोवा के लोगों की। किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन की जान है वो। और एक ब्रेड या उस ब्रेड से बने बेकरी आइटम के बिना कोई भी फंक्शन वहां अधूरा है। इतना ही नहीं, एक बेकर का गोवा के गांव में होना बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट है। घर की लेडी सैंडविचेस बनाती है अपनी डॉटर के एंगेजमेंट में। केक्स, बॉलिनास क्रिसमस के लिए मस्ट है, इनफैक्ट सारे फेस्टिवल्स के लिए। तो बेकर कमाएगा ही ना, और बेकर कमाएगा, उसका भट्टा चलता रहेगा, फर्नेसेस में आग रहेगी। और एब्सोल्युटली ट्रू, दे मस्ट बी वेरी रिच प्रॉस्पेरस पीपल। बेकर जो ब्रेड सेलर्स हैं, ये एक डिफरेंट तरीके की अटायर पहना करते थे और इन्हें क्या, पेक्यूलियर ड्रेस जिसका नाम था कबाई। कैसा था? एक सिंपल लंबे फ्रॉक जैसा, घुटनों तक पहुंचने वाला वो फ्रॉक। बचपन में, नरेटर फिर कहते हैं कि बचपन में हम जब बेकर्स को देखते थे, उन्होंने शर्ट पहना है, ट्राउजर्स पहना है, 3/4 जैसा ट्राउजर्स, एंड आज भी अगर कोई हाफ पैंट 3/4 पहना हुआ दिखता है तो सब उसको पैडर कहते हैं। पैडर मीन्स बेकर। बेकर जनरली अपने जो पैसे हैं, I mean, पूरे मंथ वो बेकरी आइटम्स देता था और बिल जो है मंथ के एंड में कलेक्ट करता था। सारे अकाउंट्स, द बेकर यूज्ड टू रिकॉर्ड द अकाउंट्स, जितना भी, जिसने भी, जैसे भी लिया, वो सब वो एक पेंसिल से दीवार पे लिख दिया करते थे। बिकॉज इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था, दे वर अर्निंग बिग बग्स, तो उस सब चीजों को याद करने के लिए दे रिकॉर्डेड एवरीथिंग ऑन द वॉल और मंथ एंड में उसको जितना भी हुआ उसको पैसे कमा लिया करते थे। बेकिंग सचमुच में प्रॉफिट मेकिंग वेंचर था और है। और बेकर्स ना तो कभी भूखे मरे थे और शायद ना कभी भूखे मरेंगे। बिकॉज not even Goan people, we also crave for bakery things.
उसकी फैमिली, उसके सर्वेंट्स, दे लुक ऑल हैप्पी, प्रॉस्पेरस बिकॉज देयर बिजनेस इज वर्किंग, दे आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। उनका और कैसे पता चलता है कि वो काफी अच्छे परिवार से हैं, इनफैक्ट काफी खाते पीते रईस या अच्छी फैमिली से हैं? उनकी फिजिक को देखकर। फिजिक इज द टेस्टिमोनी, मीन्स एंड राइट एग्जाम्पल। आज भी जो कटहल की तरह दिखता है, उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, ही इज रेफर्ड टू एज बेकर। So this was the pen portrait, and it was about the traditional Goan village which is famous for bakery. With this, we come to an end of this video, but the second video would be about the second part of the chapter, that is Kurk. Please share this video among your friends. Thank you so much. God bless you. All the very best.